नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार में। दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार सरकारी नौकरियों पर आधारित डेली बेसिस पर उपलब्ध कराए जाते हैं। लेकिन आज की वीडियो हमारी रोजगार समाचार पर नहीं है। इसके अंतर्गत हम आधुनिक भारत पर आधारित जो इतिहास है उससे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय क्वेश्चन और आंसर हिंदी में आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए आपकी सफलता में एक महत्वपूर्ण कदम निभा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। आधुनिक भारतीय इतिहास यानी आधुनिक भारत का इतिहास, यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। के शेयर्स, शेयर, ट्वीट, शेयर। आधुनिक भारत का इतिहास। ब्रिटिश काल में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना किस देश में की गई थी? ए. फ्रांस, बी. ब्रिटेन, सी. जर्मनी, डी. अमेरिका। करेक्ट आंसर सी. जर्मनी। नोट्स: भारतीय स्वतंत्रता समिति को बर्लिन समिति भी कहा जाता है। इसकी स्थापना जर्मनी में 1914 में भारतीय छात्रों व क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी। इस समिति के प्रमुख सदस्य डॉ धीरेन सरकार, चांजी केरसस्प, N.S. मराठे, डॉ J.N. दासगुप्ता व सी. पद्मनाभन पिल्लई थे। किस वर्ष तक सिविल सेवाओं में नियुक्तियां केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों द्वारा ही की जाती थीं? ए. 1833, बी. 1853, सी. 1857, डी. 1858। हाइड आंसर करेक्ट आंसर बी. 1853। नोट्स: 1853 केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों द्वारा ही सिविल सेवाओं में नियुक्तियां की जाती थीं। 1855 में ब्रिटिश संसद द्वारा कानून पारित किया गया, जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति सिविल सेवा परीक्षा में भाग ले सकता था। परंतु यह परीक्षाएं केवल लंदन में ही प्रतिवर्ष अगस्त माह में आयोजित की जाती थीं। 3. भारत और यूरोप के बीच सबमरीन टेलीग्राफ प्रणाली कब शुरू की गई? ए. 1860, बी. 1862, सी. 1865, डी. 1880। करेक्ट आंसर सी. 1865। नोट्स: भारत में पहली बार प्रायोगिक तौर पर 1851 में कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच टेलीग्राफ की शुरुआत की गई। 1853 में 6400 किलोमीटर लंबे टेलीग्राफ नेटवर्क की स्थापना 1853 में शुरू की गई। 1854 में टेलीग्राफ की सेवा आम लोगों के लिए खोल दी गई और इसके लिए अलग से एक विभाग खोला गया। 1865 में भारत और यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राफ प्रणाली शुरू की गई। 4. नीचे दी गई घटनाओं पर विचार कीजिए। 1. पहला गोलमेज सम्मेलन। 2. पाकिस्तान की घोषणा। 3. पूना समझौता। 4. गांधी-इरविन समझौता। इन दी गए घटनाओं को सही समय क्रम में व्यवस्थित करें। ए. 1, 2, 3, 4, बी. 1, 4, 3, 2, सी. 4, 3, 3, 1, डी. 3, 4, 2, 1। शो करेक्ट आंसर बी. 1, 4, 3, 2। नोट्स: पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में शुरू हुआ। गांधी-इरविन समझौते पर 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर किए गए। पूना समझौते पर 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षर किए गए थे। पाकिस्तान डिक्लेरेशन नामक पत्र 28 जनवरी 1933 को प्रकाशित हुआ था। 5. SNDT महिला विश्वविद्यालय। पहला महिला विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थापित किया गया था? ए. मुंबई, बी. पुणे, सी. ठाणे, डी. नासिक।
करेक्ट आंसर बी पुणे। नोट्स SNDT महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई थी। 6 बुकर प्राइज जीतने वाली अरुंधति रॉय को बुकर प्राइज से किस वर्ष सम्मानित किया गया? ए 1995, बी 1997, सी 1999, डी 2000। हाइड करेक्ट आंसर बी 1997। नोट्स अरुंधति रॉय को 1997 में बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार उन्हें गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए दिया गया था। यह उपन्यास 1996 में प्रकाशित हुआ था। यह अरुंधति रॉय का पहला उपन्यास था। 7 निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड का जवाहर कहा गया है? ए बलदेव सिंह आर्य, बी बद्री दत्त पांडे, सी हेमवती नंदन बहुगुणा, डी जगमोहन सिंह नेगी। करेक्ट आंसर डी जगमोहन सिंह नेगी। नोट्स जगमोहन सिंह नेगी उत्तराखंड के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। वे गढ़वाल क्षेत्र से संबंधित थे। उनका जन्म 5 जुलाई 1905 को उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। उन्होंने 1925 में युवाओं के आंदोलन का नेतृत्व किया था और चुनावों का बहिष्कार किया था। 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत में महिला साक्षरता दर कितनी थी? ए 6%, बी 8%, सी 10%, डी 5%। करेक्ट आंसर बी 8%। नोट्स स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर 12% थी, जबकि 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की जनसंख्या दर 74% है। 9 प्रत्येक वर्ष भारत और पाकिस्तान किस महीने अपने परमाणु ठिकानों की लिस्ट एक दूसरे से साझा करते हैं? ए जनवरी, बी फरवरी, सी मार्च, डी अप्रैल। करेक्ट आंसर ए जनवरी। नोट्स भारत और पाकिस्तान द्वारा 31 दिसंबर 1988 को परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तत्पश्चात प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में दोनों देश अपनी परमाणु ठिकानों की सूची एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। 10 निम्नलिखित में से रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी अशोकानंद, सी स्वामी नित्य स्वरूपानंद, डी स्वामी कीर्तिनंद। हाँ, करेक्ट आंसर ए स्वामी विवेकानंद। नोट्स रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को की थी। इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल में बेलूर मठ में स्थित है। 1946 के रॉयल भारतीय नौसेना के विद्रोह से पहले नेवल सेंट्रल स्ट्राइक का अध्यक्ष किसे चुना गया था? ए MS खान, बी जनरल शाह नवाज खान, सी कर्नल प्रेम सहगल, डी कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों। करेक्ट आंसर ए MS खान। नोट्स रॉयल भारतीय नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 को शुरू हुआ था। इस विद्रोह का मुख्य कारण नौसेना के सैनिकों के लिए भोजन व रहन-सहन की उचित व्यवस्था का अभाव था। 2 फतहुल मुजाहिदीन के लेखक कौन हैं? ए बाबर, बी टीपू सुल्तान, सी हैदर अली, डी शाह आलम। करेक्ट आंसर बी टीपू सुल्तान। नोट्स फतहुल मुजाहिदीन पुस्तक टीपू सुल्तान द्वारा लिखी गई थी। इस पुस्तक में आग्नेय शस्त्रों का जिक्र किया गया था। टीपू सुल्तान ने आग्नेय शस्त्रों का उपयोग करके 1792 के श्रीरंगपट्टनम युद्ध में अंग्रेजों को हराया था। 13 महात्मा गांधी की पत्रिका हरिजन किन भाषाओं में प्रकाशित होती थी? ए केवल अंग्रेजी, बी हिंदी व अंग्रेजी, सी अंग्रेजी व गुजराती। करेक्ट आंसर डी अंग्रेजी, हिंदी व गुजराती। नोट्स महात्मा गांधी ने हरिजन साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत 11 फरवरी 1932 में की थी। यह पत्रिका अंग्रेजी, हिंदी व गुजराती में प्रकाशित होती थी।
14 इनमें से किस पुरस्कार की स्थापना सबसे अंत में की गई थी? ए. दादा साहेब फाल्के अवार्ड, बी. भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड, सी. अर्जुन अवार्ड, डी. राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। हाइड करेक्ट आंसर डी. राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। नोट्स अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में की गई थी। भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड की स्थापना 1962 में की गई थी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 1969, द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 और राजीव गांधी खेल रत्न की स्थापना 1991 से 92 में की गई थी। 15 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस देश ने स्वयं को आधिकारिक रूप से विश्व का पहला अनास्तिक देश घोषित किया गया? ए. अल्जीरिया, बी. अल्बानिया, सी. क्रोएशिया, डी. स्लोवेनिया। करेक्ट आंसर बी. अल्बानिया। नोट्स अल्बानिया दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित एक छोटा सा देश है। इसका कुल क्षेत्रफल 28,748 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जनसंख्या 30 लाख है। 16 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? ए. विलियम वेडरबर्न, बी. जॉर्ज यूल, सी. एओ ह्यूम, डी. हेनरी कॉटन। करेक्ट आंसर बी. जॉर्ज यूल। नोट्स जॉर्ज यूल को 1888 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 17 बंगाल में द्वैध शासन 1765 में किसके फरमान का परिणाम था? ए. ब्रिटिश, बी. शाह आलम, सी. नवाब सिराजुद्दौला, डी. राजा खान। करेक्ट आंसर बी. शाह आलम। नोट्स बंगाल में द्वैध शासन शाह आलम के फरमान का परिणाम था। इस फरमान के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवानी और निजामती दोनों अधिकार प्राप्त हो गए थे। द्वैध शासन की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल के दौरान हुई, परंतु वारेन हेस्टिंग्स ने इस व्यवस्था को बंद करवाया। 18 पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्नाह द्वारा किस वर्ष की गई थी? ए. 1938, बी. 1940, सी. 1942, डी. 1944। करेक्ट आंसर बी. 1940। नोट्स मोहम्मद अली जिन्नाह ने मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में 1940 में पाकिस्तान की मांग रखी थी। 19 विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब की? ए. 1939, बी. 1940, सी. 1941, डी. 1942। करेक्ट आंसर बी. 1940। नोट्स अगस्त प्रस्ताव के बाद कांग्रेस की भविष्य की नीति स्पष्ट नहीं थी। इस दौरान वामपंथ की विचारधारा के लोगों का मत वृहद स्तर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का था, परंतु गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह पर बल। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह का लक्ष्य स्वतंत्रता की बजाय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। 20 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? ए. एओ ह्यूम, बी. एओ ह्यूम और दिनशॉ एदुल्जी वाचा, सी. दादाभाई नौरोजी, एओ ह्यूम और दिनशॉ एदुल्जी वाचा, डी. उपरोक्त में से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर सी. दादाभाई नौरोजी, एओ ह्यूम और दिनशॉ एदुल्जी वाचा। नोट्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर को हुई थी। इसमें दादाभाई नौरोजी, एओ ह्यूम और दिनशॉ एदुल्जी वाचा का योगदान था। शाहजहां के दरबार में जाने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था जिसने तख्तिताउस का विवरण किया था? ए. जीन बप्तिस्ते टेवर्नेर, बी. गेरोनिमो वेरोनेओ, सी. पियर जीन ग्रोसले, डी. जीन पॉल दुबोइस। करेक्ट आंसर ए. जीन बप्तिस्ते टेवर्नेर। नोट्स जीन बप्तिस्ते टेवर्नेर एक फ्रांसीसी आभूषणकार व यात्री था। उसने मुगल काल का काफी विस्तृत वर्णन किया है। तख्तिताउस का निर्माण शाहजहां ने करवाया था।
22 भारत का पहला तेल संशोधन कारखाना कौन सा है? ए गुवाहाटी रिफाइनरी, बी विशाखापत्तनम रिफाइनरी, सी दिग्बोई रिफाइनरी, डी बरौनी रिफाइनरी। हाँ, करेक्ट आंसर सी दिग्बोई रिफाइनरी। नोट्स दिग्बोई असम की तिनसुकिया जिले में स्थित है। इस स्थान पर 19वीं शताब्दी में तेल की खोज हुई थी। दिग्बोई एशिया का ऐसा पहला स्थान था जहां से तेल प्राप्त हुआ था। यहां पर पहला तेल शोधन कारखाना 1901 में शुरू किया गया। 23 जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस दिन घटी थी? ए 16 अप्रैल 1919, बी 13 अप्रैल 1919, सी 3 अप्रैल 1919, डी 14 अप्रैल 1919। करेक्ट आंसर बी 13 अप्रैल 1919। नोट्स जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में घटी थी। इस दिन लोग रोलेट एक्ट के विरोध के लिए जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। 24/1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किसे चुना था? ए विनोबा भावे, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी एस सत्यमूर्ति। करेक्ट आंसर ए विनोबा भावे। नोट्स अगस्त प्रस्ताव के दौरान गांधी जी ने सविनय अवज्ञा शुरू करने का सुझाव दिया था। इसके लिए गांधी ने आचार्य विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही चुना और जवाहरलाल नेहरू को दूसरा सत्याग्रही चुना। 25 भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? ए 1911 कलकत्ता, बी 1912 लखनऊ, सी 1913 दिल्ली, डी 1914 बॉम्बे। करेक्ट आंसर ए 1911 कलकत्ता। नोट्स भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया था। 26 आजाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? ए भारत, बी सिंगापुर, सी जापान, डी जर्मनी। शो करेक्ट आंसर बी सिंगापुर। नोट्स सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में 1943 में की थी। 27 बंगाल के स्वतंत्र राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस राजा ने की थी? ए इलियास, बी हुसैन शाह, सी मुर्शिद कुली खान, डी अलीवर्दी खान। करेक्ट आंसर सी मुर्शिद कुली खान। नोट्स बंगाल के स्वतंत्र राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने की थी। मुर्शिद कुली खान ने अपनी सेना और स्थिति को एकजुट किया और वर्ष 1719 में और अपने नाम के बाद अपनी राजधानी का नाम मखसूसाबाद से मुर्शिदाबाद कर दिया। 28 भारत के साथ व्यापार करने के लिए संयुक्त स्टॉक कंपनी शुरू करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ए पुर्तगाली, बी डच, सी फ्रेंच, डी दानिश। करेक्ट आंसर बी डच। नोट्स लाभ को अधिकतम करने के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 20 मार्च 1602 को एम्स्टर्डम में दुनिया का पहला स्टॉक मार्केट स्थापित किया, जिसमें निवेशक कमोडिटी फ्यूचर्स पर सट्टा लगा सकते थे और ट्रेडिंग कंपनी में स्टॉक खरीद सकते थे। यह भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक संयुक्त स्टॉक कंपनी शुरू करने वाली डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। 29 निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में डच बस्ती का मुख्य केंद्र था? ए मसूलिपट्टनम, बी श्रीरामपुर, सी चंदन, डी हुगली। करेक्ट आंसर बी श्रीरामपुर। नोट्स डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी। श्रीरामपुर कलकत्ता भारत में डच बस्ती का मुख्य केंद्र था। 30 निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के नाम पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहले सिक्के चलाए? ए जहांगीर, बी फर्रुखशियर, सी मोहम्मद शाह, डी जहानदार शाह।
हाइड आंसर करेक्ट आंसर बी फर्रुखशियर। नोट्स 1717 के फर्रुखशियर शाही फरमान ने कंपनी को अपने सिक्के खुद ढालने की अनुमति दी थी। इस प्रकार वह मुगल बादशाह था जिसके नाम पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सिक्के खुद ढाले। लॉर्ड डलहौजी के चूक के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से सही हैं? 1. यदि मृत शासक का कोई बेटा नहीं है तो एक राज्य को अंग्रेजों को सौंप दिया जाना चाहिए। 2. गोद लिए गए बच्चे को उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया जाना चाहिए। 3. गोद लिया हुआ बच्चा केवल शासक की संपत्ति पर अधिकारों का आनंद ले सकता था। 4. सतारा नीति में प्रवेश करने वाला पहला राज्य था। नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प चुनें। ए केवल 1, बी 1, 2 और 3, सी 1, 2 और 4, डी 1, 2, 3 और करेक्ट आंसर डी 1, 2, 3 और 4। नोट्स चूक के सिद्धांत के अनुसार यदि मृत शासक के कोई पुत्र नहीं है तो एक राज्य को अंग्रेजों को सौंप दिया जाना चाहिए। गोद लिए गए बच्चे को उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन वह केवल शासक की संपत्ति पर अधिकारों का आनंद ले सकता है। सतारा 1848 में नीति में शामिल होने वाला पहला राज्य था। 32 निम्नलिखित में से किस संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार को सुरक्षित कर लिया? ए अलीनगर, बी फैजाबाद, सी इलाहाबाद, डी बनारस। करेक्ट आंसर सी इलाहाबाद। नोट्स इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त 1765 यह बक्सर की लड़ाई 1764 का परिणाम थी। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर जनरल ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ एक अलग संधि की। इस संधि के तहत मुगल सम्राट ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ईस्ट इंडिया कंपनी को वित्तीय अधिकार, दीवानी प्रदान किए। 33 निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार और उड़ीसा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी। महलवाड़ी बंदोबस्त उत्तर पश्चिम प्रांत। जैबिट बंदोबस्त गुजरात। उपरोक्त में से कौन सा से सही है? ए केवल 1, 2 और 3, बी और 4 केवल, सी 2, 3 और 4 केवल, डी 1, 2, 3 और 4। ईसीटी आंसर डी 1, 2, 3 और 4। नोट्स स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में शुरू किया गया था और बंगाल, बिहार सहित भारत में ब्रिटिश क्षेत्र के लगभग 5वें हिस्से को कवर किया गया था। ओडिशा भूअधिकार की रैयतवाड़ी प्रणाली 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी में शुरू की गई थी। इस प्रणाली के तहत सरकार द्वारा सीधे किसान क्रयट के साथ समझौता किया गया था, जो इस प्रकार मालिक था, लेकिन केवल कुछ समय के लिए। महलवारी व्यवस्था उत्तर पश्चिम प्रांतों, पंजाब, दिल्ली, मध्य भारत के कुछ हिस्सों और उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी। महल को सामूहिक रूप से जमींदार के रूप में जाना जाता था और महल के मुखिया से राजस्व एकत्र किया जाता था, जिसे तालुकदार के नाम से भी जाना जाता है। जैबिट सिस्टम गुजरात में शुरू किया गया था। 34 लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा की गई निम्नलिखित में से कौन सी पहल सही है? 1. उन्होंने सरकारी स्कूलों के लिए छात्रवृत्ति की स्थापना की। 2. उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों में स्थानीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में घोषित किया। 3. उन्होंने बॉम्बे और मद्रास में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। 4. उन्होंने घोषित किया कि अंग्रेजी भाषा जानने से सार्वजनिक रोजगार में लाभ होगा। नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प चुनें। ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 1, 2 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। करेक्ट आंसर सी 1, 2 और 3। नोट्स लॉर्ड ऑकलैंड ने बॉम्बे और मद्रास में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की।
इतना ही नहीं, उन्होंने कई सरकारी स्कूलों की स्थापना की और छात्रवृत्ति प्रदान की और घोषणा की कि प्राथमिक विद्यालय में भाषा का माध्यम स्थानीय भाषा होगी। 35 वारेन हेस्टिंग्स द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ए. सर एलिजा इम्पे, बी. सर मॉरिस ग्वायर, सी. सर ओसबोर्न स्मिथ, डी. इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर ए. सर एलिजा इम्पे। नोट्स: सर एलिजा इम्पे को वारेन हेस्टिंग्स द्वारा सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। सर इम्पे का कार्यकाल 2 वर्ष का था। इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 36 निम्नलिखित में से किस अधिनियम को सेंट हेलेना अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है? ए. 1813 का चार्टर अधिनियम, बी. 1833 का चार्टर अधिनियम, सी. 1853 का चार्टर अधिनियम, डी. भारत सरकार अधिनियम 1858। करेक्ट आंसर बी. 1833 का चार्टर अधिनियम। नोट्स: 1833 के चार्टर एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट के रूप में भी जाना जाता था। यह विलियम बेंटिक के समय में पारित किया गया था। अधिनियम के अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया था। 37 फॉक्स इंडिया बिल किस वर्ष पेश किया गया था? ए. 1780, बी. 1783, सी. 1799, डी. 1802। हाइड करेक्ट आंसर बी. 1783। नोट्स: चार्ल्स जेम्स फॉक्स एक प्रसिद्ध ब्रिटिश व्हिग राजनेता थे। वर्ष 1783 नवंबर में उन्होंने भारत पर अपना प्रसिद्ध विधेयक पेश किया। इस बिल में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स को खत्म करने और उनकी शक्तियों को नामित 7 आयुक्तों को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव है। हालांकि यह सवाल कि सदस्यों को कौन मनोनीत करेगा विवादास्पद बना रहा, इसलिए बिल पास नहीं हो सका। 38 निम्नलिखित में से कौन 1840 में कूका विद्रोह का संस्थापक था? ए. दादू मियां, बी. मजनूम शाह, सी. सैयद अहमद, डी. भगत जवाहर मल। करेक्ट आंसर डी. भगत जवाहर मल। नोट्स: 1840 में कूका विद्रोह के संस्थापक भगत जवाहर मल थे। उन्हें सियान साहब के नाम से भी जाना जाता था। यह पश्चिमी पंजाब के क्षेत्र में हुआ था। 39 निम्नलिखित में से किसने संभलपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? ए. देवी सिंह, बी. सुरेंद्र साई, सी. सोनाजी पंतो, डी. कदम सिंह। करेक्ट आंसर बी. सुरेंद्र साई। नोट्स: लोगों के स्वाभिमान को बहाल करने के लिए सुरेंद्र साई ने संभलपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया और 1884 में असीरगढ़ जेल में उनकी मृत्यु हो गई। इस विद्रोह का मुख्य कारण संभलपुर के आंतरिक मामलों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप था। 40 निम्नलिखित में से किस वर्ष में जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया? ए. 26 सितंबर 1948, बी. 26 अक्टूबर 1948, सी. 26 सितंबर 1947, डी. 26 अक्टूबर 1947। आंसर डी. 26 अक्टूबर 1947। नोट्स: कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को जवाहरलाल नेहरू को विलय पत्र सौंपा। शेख अब्दुल्ला को नेहरू ने मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया था और भारतीय सेना ने आक्रमणकारियों को खदेड़ने के लिए 27 अक्टूबर 1947 को जम्मू और कश्मीर में प्रवेश किया था। आधुनिक भारत का इतिहास। 1.4 नील दर्पण नाटक के द्वारा दीनबंधु मित्र ने किसकी दयनीय स्थिति को दर्शाया है?
एक बंगाली शिल्पकार, बी नील की खेती करने वाले किसान, सी भूमिहीन मजदूर, डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर बी नील की खेती करने वाले किसान। नोट्स, यह नाटक 1860 में प्रकाशित किया गया था। इस नाटक में बंगाल में नील की खेती करने वाले किसानों की दयनीय स्थिति को दर्शाया गया है। यह नाटक 1859 के नील विद्रोह से संबंधित था, जब जिसमें अंग्रेजों के अत्याचारों के कारण भारतीय किसानों ने नील की खेती करने से इनकार किया था। दो निम्नलिखित में से किन लोगों ने होम रूल मूवमेंट की स्थापना की? एक बाल गंगाधर तिलक, 2 एनी बेसेंट, 3 मोहम्मद अली जिन्नाह, 4 महात्मा गांधी। ए 1 और 2, बी 1, 2 और 3, सी 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। हाइड आंसर। करेक्ट आंसर ए 1 और 2। नोट्स, भारत में होम रूल आंदोलन वर्ष 1916 से 18 के बीच अस्तित्व में रहा। यह आयरलैंड के होम रूल मूवमेंट से प्रेरित था। 3 ब्रिटिश काल में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना किस देश में की गई थी? ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी जर्मनी, डी अमेरिका। करेक्ट आंसर सी जर्मनी। नोट्स, भारतीय स्वतंत्रता समिति को बर्लिन समिति भी कहा जाता है। इसकी स्थापना जर्मनी में 1914 में भारतीय छात्रों व क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी। इस समिति के प्रमुख सदस्य डॉ धीरेन सरकार, चांजी केरसस्प, एन.एस. मराठे, डॉ जे.एन. दासगुप्ता व सी पद्मनाभन पिल्लई थे। 4 निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को दर्शाया गया? ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी चार्टर एक्ट 1813, सी चार्टर एक्ट 1833, डी 1858 का अधिनियम। करेक्ट आंसर बी चार्टर एक्ट 1813। नोट्स, चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा ब्रिटिश भारत पर ब्रिटेन की प्रभुसत्ता का विवरण किया गया और भारत में शिक्षा का प्रसार करने के लिए 1 लाख रुपए भी आवंटित किए गए। इस अधिनियम के द्वारा इसी मिशनरी को भारत में अपने धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति दे दी गई। महाराजा रणजीत सिंह के पूर्वज किस मिसल से संबंधित थे? ए करोरा सिंह मिसल, बी शहीद और निशंग मिसल, सी फुल्किया मिसल, डी शुकरचकिया मिसल। करेक्ट आंसर डी शुकरचकिया मिसल। नोट्स, शुकरचकिया मिसल 12 सिख मिसलों में से एक थी। इस मिसल की स्थापना चरत सिंह ने की थी। 18वीं सदी के अंत तक महाराजा रणजीत सिंह ने सभी मिसलों को एक किया और पंजाब में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। 6 निम्नलिखित में से किस संधि के कारण रघुनाथ राव को पेंशन पर सेवानिवृत्त होना पड़ा? ए बस्से की संधि, बी सलबाई की संधि, सी पूना की संधि, डी मद्रास की संधि। करेक्ट आंसर बी सलबाई की संधि। नोट्स, सलबाई की संधि पर 17 मई 1782 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर मराठा साम्राज्य व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। यह संधि पहले मराठा ब्रिटिश युद्ध के बाद तय की गई थी। 7 1854 के वुड्स डिस्पैच का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ए भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना, बी भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत, सी सती प्रथा की समाप्ति, डी भारत में प्रशासकीय सेवाओं की स्थापना। करेक्ट आंसर ए भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना। नोट्स, 1854 के वुड्स प्रेषण का उद्देश्य भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करना था। इस उद्देश्य के लिए कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालय खोलने की सिफारिश की गई थी और प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग स्थापित करने की सिफारिश भी की गई थी। 8 SNDT
महिला विश्वविद्यालय। पहला महिला विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थापित किया गया था? ए. मुंबई, बी. पुणे, सी. ठाणे, डी. नासिक। करेक्ट आंसर बी. पुणे। नोट्स एसएनडीटी। महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ए. वोमेश चंद्र बनर्जी, बी. दादा भाई नौरोजी, सी. बदरुद्दीन तैयबजी, डी. जॉर्ज। करेक्ट आंसर ए. वोमेश चंद्र बनर्जी। नोट्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता वोमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इस अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया था। 10. किस मुगल सम्राट के कार्यकाल के अंत में मुगल साम्राज्य को जागीरदारी की समस्या का सामना करना पड़ा? ए. हुमायूं, बी. अकबर, सी. जहांगीर, डी. औरंगजेब। सीटी आंसर डी. औरंगजेब। नोट्स औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। उसका जन्म 3 नवंबर 1618 को हुआ था। उसका शासनकाल 31 जुलाई 1658 से 3 मार्च 1707 तक रहा। आधुनिक भारत का इतिहास। सुभाष चंद्र बोस ने टाइगर लीजन नामक संगठन किस देश ने गठित किया? ए. सिंगापुर, बी. जर्मनी, सी. जापान, डी. इटली। करेक्ट आंसर बी. जर्मनी। नोट्स टाइगर लीजन 1942 से लेकर मई 1945 तक सक्रिय था। शुरू में इसे जर्मन सेना के हिस्से के रूप में विकसित किया गया था। 12 निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। ए. गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। बी. आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। सी. असंग ने बौद्ध योगाचार का प्रतिपादन किया। डी. सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता की स्थापना समाज सुधार के लिए की थी। करेक्ट आंसर डी. सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता की स्थापना समाज सुधार के लिए की थी। नोट्स सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता की स्थापना 1784 में एशिया के प्राचीन इतिहास, पुरातत्व, कला, विज्ञान और साहित्य पर शोध करने के लिए की थी। 13. जेम्स ऑगस्टस हिक्की को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए. भारतीय मीडिया के पिता, बी. भारतीय प्रेस के पिता, सी. भारतीय टेलीविजन के पिता, डी. भारत में फोटोग्राफी की पथप्रदर्शक। करेक्ट आंसर बी. भारतीय प्रेस के पिता। नोट्स जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में भारत के पहले अखबार बंगाल गजट की शुरुआत की थी। 14. भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कौन सी घटना 14 जून 1945 को घटित हुई? ए. कैबिनेट मिशन प्लान पेश किया गया। बी. वेवेल प्लान प्रस्तुत किया गया। सी. लॉर्ड माउंटबेटन प्लान प्रस्तुत किया। डी. अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। करेक्ट आंसर बी. वेवेल प्लान प्रस्तुत किया गया। नोट्स 1945 में वेवेल योजना शिमला में पेश किया गया था। इसे शिमला सम्मेलन भी कहा जाता है। इस सम्मेलन में वायसराय और भारतीय नेताओं के बीच बैठक हुई। इस योजना के तहत कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य भारतीय चुने जाने का प्रस्ताव रखा गया था। 15. सबसे पहले किसी द्वीप को किसने अपना उपनिवेश बनाया? ए. अंग्रेज, बी. फ्रांसीसी, सी. पुर्तगाली, डी. डच। करेक्ट आंसर सी. पुर्तगाली। नोट्स सर्वप्रथम 1415 ईस्वी में पुर्तगालियों ने सियूता नामक स्पेनिश द्वीप को अपना उपनिवेश बनाया। 16. निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? ए. चार्टर एक्ट 1793, बी. चार्टर एक्ट 1813, सी. चार्टर एक्ट
1833 डी चार्टर एक्ट 1853। करेक्ट आंसर सी चार्टर एक्ट 1833। नोट्स चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा चार्टर की अवधि 20 साल के लिए और बढ़ा दी गई। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। 17 महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? ए. सुभाष चंद्र बोस, बी. सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी. जवाहरलाल नेहरू, डी. रविंद्रनाथ टैगोर। करेक्ट आंसर ए. सुभाष चंद्र बोस। नोट्स नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। 18 निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अफसर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से जुड़ा हुआ था? ए. कर्नल स्मिथ, बी. वारेन हेस्टिंग्स, सी. लॉर्ड वेल्लेस्ले, डी. जॉन साइमन। करेक्ट आंसर ए. कर्नल स्मिथ। नोट्स प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के दौरान मैसूर सल्तनत और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में मैसूर की विजय हुई थी। 19 बाबा आमटे को किस सामाजिक कार्य के लिए जाना जाता है? ए. निर्धन व बेघर लोगों की सहायता, बी. गंगा का बचाव, सी. कुष्ठ रोगियों की सेवा, डी. भूमिहीन किसानों की सहायता। करेक्ट आंसर सी. कुष्ठ रोगियों की सेवा। नोट्स बाबा आमटे को कुष्ठ रोगियों के सेवा के लिए जाना जाता है। इसके लिए उन्होंने 1952 में आनंदवन आश्रम की स्थापना की थी। इस कार्य के लिए उन्हें पद्म विभूषण, गांधी शांति पुरस्कार और रेमोन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। 20 ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स का संबंध निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की शहादत से है? ए. भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, बी. चंद्रशेखर आजाद, सी. खुदीराम बोस, डी. मदन लाल धींगरा। हाय करेक्ट आंसर ए. भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। नोट्स भगत सिंह और उनके साथियों राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड देने के बाद संभावित जन आंदोलन को रोकने लिए उनका अंतिम संस्कार गुप्त तरीके से किया गया था। इसे ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स का नाम दिया गया था। आधुनिक भारत का इतिहास। स्वदेशी का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? ए. मद्रास अधिवेशन 1903, बी. बॉम्बे अधिवेशन 1904, सी. बनारस अधिवेशन 1905, डी. कलकत्ता अधिवेशन 1906। करेक्ट आंसर डी. कलकत्ता अधिवेशन 1906। नोट्स स्वदेशी प्रस्ताव 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इससे पहले 1905 में बनारस अधिवेशन में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया था। 1906 के अधिवेशन में स्वराज, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव पारित किए गए थे। 22 मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? ए. ज्योतिबा फुले, बी. विवेकानंद, सी. श्री नारायण गुरु, डी. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। करेक्ट आंसर सी. श्री नारायण गुरु। नोट्स श्री नारायण गुरु ने एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का उपदेश दिया था। उनके नास्तिक शिष्य सहदरण अय्यपन ने इस सिद्धांत में प्रेरित होकर न कोई ईश्वर, न जाति और न ही धर्म का सिद्धांत दिया था। 23 निम्नलिखित में से किस विधेयक के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां समाप्त कर दी गई? ए. पिट्स इंडिया एक्ट 1784, बी. चार्टर अधिनियम 1833, सी. चार्टर अधिनियम 1813, डी. भारत सरकार अधिनियम 1858। करेक्ट आंसर बी.
चार्टर अधिनियम 1833। नोट्स चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा भारतीय कानूनों को कूटीकृत करने का प्रयास किया गया। इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को भी समाप्त किया गया। 24 घुटनों के बल बैठकर मैंने रोटी मांगी और मुझे पत्थर मिले, यह कथन महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान कहा था? ए. खिलाफत आंदोलन, बी. असहयोग आंदोलन, सी. दांडी मार्च, डी. भारत छोड़ो आंदोलन। करेक्ट आंसर सी. दांडी मार्च। नोट्स दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। इस यात्रा की शुरुआत अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से हुई। तत्पश्चात दांडी नामक स्थान पर नमक बनाकर गांधी ने नमक कानून तोड़ा। इस यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी। 100 वर्ष पहले गदर पार्टी को अमेरिका के किस शहर में लॉन्च किया गया था? ए. शिकागो, बी. सैन फ्रांसिस्को, सी. ऑरेगोन सिटी, डी. न्यूयॉर्क। करेक्ट आंसर बी. सैन फ्रांसिस्को। नोट्स हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। इस पार्टी ने उत्तरी कैलिफोर्निया में 436 हिल स्ट्रीट से अपना कार्य शुरू किया। इस स्थान को बाद में युगांतर आश्रम के नाम से जाना जाने लगा। 1913 से 1917 के बीच इस स्थान पर क्रांतिकारी सक्रिय थे। 26 द बंगाली अखबार की स्थापना 1879 में किस क्रांतिकारी ने की थी? ए. सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी. आनंद मोहन बोस, सी. नबगोपाल मित्रा, डी. राजनारायण बासु। करेक्ट आंसर ए. सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नोट्स सुरेंद्रनाथ बनर्जी ब्रिटिश काल के शुरुआती नेताओं में से एक थे। उन्होंने 1879 ईस्वी में द बंगाली नामक समाचार पत्र की शुरुआत की। उन्होंने भारत के पहले राजनीतिक संगठन इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर की। 1867 में नबगोपाल मित्रा ने हिंदू मेला की शुरुआत किस स्थान पर की थी? ए. कलकत्ता, बी. दिल्ली, सी. इलाहाबाद, डी. वाराणसी। करेक्ट आंसर ए. कलकत्ता। नोट्स हिंदू मेला की स्थापना 1867 में कलकत्ता में नबगोपाल मित्रा ने की थी। इसे चैत्र मेला भी कहा जाता था। यह राजनारायण बासु, द्विजेंद्रनाथ टैगोर और नबगोपाल मित्रा के संयुक्त प्रयास का परिणाम था। 28 कर्नाटक के नगरों में विजयनगर साम्राज्य का सबसे स्मारक कौन सा है? ए. गुलबर्गा, बी. बेलगाम, सी. गदग, डी. हम्पी। हाइड आंसर करेक्ट आंसर डी. हम्पी। नोट्स विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम व उनके भाई बुक्का राय प्रथम ने की थी। विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों संगम, सालुव, तुलुव और अरविदु ने 1336 से 1672 तक शासन किया। वर्तमान में इस साम्राज्य के अवशेष कर्नाटक के हम्पी में हैं। 29 स्वदेश बंधप की स्थापना किसने की थी? ए. अश्विनी कुमार दत्ता, बी. बाघ जतिन, सी. भावभूषण मित्रा, डी. नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य। करेक्ट आंसर ए. अश्विनी कुमार दत्ता। नोट्स स्वदेश बंधप समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्ता ने की थी। इस संगठन का उद्देश्य स्वदेश उत्पादों के इस्तेमाल में वृद्धि करना और विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करना था। 30 निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? ए. हैदराबाद, बी. बीजापुर, सी. गोलकुंडा, डी. अहमदनगर। सीटी आंसर सी. गोलकुंडा। नोट्स 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा का साथ मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। इसके लिए शुल्क 500 पैगोडा प्रतिवर्ष था। लिखित में से किस संधि के तहत
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार को सुरक्षित कर लिया। ए. अलीनगर, बी. फैजाबाद, सी. इलाहाबाद, डी. बनारस। करेक्ट आंसर सी. इलाहाबाद। नोट्स: इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त 1765 यह बक्सर की लड़ाई 1764 का परिणाम थी। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर जनरल ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ एक अलग संधि की। इस संधि के तहत मुगल सम्राट ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ईस्ट इंडिया कंपनी को वित्तीय अधिकार, दीवानी प्रदान किए। 33 निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार और उड़ीसा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी। महलवाड़ी बंदोबस्त उत्तर पश्चिम प्रांत। जैबिट बंदोबस्त गुजरात। उपरोक्त में से कौन सा से सही है? ए. केवल 1, 2 और 3, बी और 4 केवल, सी. 2, 3 और 4 केवल, डी. 1, 2, 3 और 4। करेक्ट आंसर डी. 1, 2, 3 और 4। नोट्स: स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में शुरू किया गया था और बंगाल, बिहार सहित भारत में ब्रिटिश क्षेत्र के लगभग 5वें हिस्से को कवर किया गया था। भूअधिकार की रैयतवाड़ी प्रणाली 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी में शुरू की गई थी। इस प्रणाली के तहत सरकार द्वारा सीधे किसान क्रयट के साथ समझौता किया गया था, जो इस प्रकार मालिक था, लेकिन केवल कुछ समय के लिए। महलवारी व्यवस्था उत्तर पश्चिम प्रांतों, पंजाब, दिल्ली, मध्य भारत के कुछ हिस्सों और उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी। महल को सामूहिक रूप से जमींदार के रूप में जाना जाता था और महल के मुखिया से राजस्व एकत्र किया जाता था, जिसे तालुकदार के नाम से भी जाना जाता है। जैबिट सिस्टम गुजरात में शुरू किया गया था। 34 लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा की गई निम्नलिखित में से कौन सी पहल सही है? 1. उन्होंने सरकारी स्कूलों के लिए छात्रवृत्ति की स्थापना की। 2. उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों में स्थानीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में घोषित किया। 3. उन्होंने बॉम्बे और मद्रास में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। 4. उन्होंने घोषित किया कि अंग्रेजी भाषा जानने से सार्वजनिक रोजगार में लाभ होगा। नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प चुनें। ए. केवल 1, बी. 1 और 2, सी. 1, 2 और 3, डी. 1, 2, 3 और 4। करेक्ट आंसर सी. 1, 2 और 3। नोट्स: लॉर्ड ऑकलैंड ने बॉम्बे और मद्रास में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। इतना ही नहीं, उन्होंने कई सरकारी स्कूलों की स्थापना की और छात्रवृत्ति प्रदान की और घोषणा की कि प्राथमिक विद्यालय में भाषा का माध्यम स्थानीय भाषा होगी। 35 वारेन हेस्टिंग्स द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ए. सर एलिजा इम्पे, बी. सर मॉरिस ग्वायर, सी. सर ओसबोर्न स्मिथ, डी. इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर ए. सर एलिजा इम्पे। नोट्स: सर एलिजा इम्पे को वारेन हेस्टिंग्स द्वारा सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। सर इम्पे का कार्यकाल 2 वर्ष का था। इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 36 निम्नलिखित में से किस अधिनियम को सेंट हेलेना अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है? ए. 1813 का चार्टर अधिनियम, बी. 1833 का चार्टर अधिनियम, सी. 1853 का चार्टर अधिनियम, डी. भारत सरकार अधिनियम 1858। करेक्ट आंसर बी. 1833 का चार्टर अधिनियम। नोट्स: 1833 के चार्टर एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट के रूप में भी जाना जाता था। यह विलियम बेंटिक के समय में पारित किया गया था। अधिनियम के अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया था।
37 फॉक्स इंडिया बिल किस वर्ष पेश किया गया था? ए 1780, बी 1783, सी 1799, डी 1802। करेक्ट आंसर बी 1783। नोट्स: चार्ल्स जेम्स फॉक्स एक प्रसिद्ध ब्रिटिश व्हिग राजनेता थे। वर्ष 1783 नवंबर में उन्होंने भारत पर अपना प्रसिद्ध विधेयक पेश किया। इस बिल में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स को खत्म करने और उनकी शक्तियों को नामित 7 आयुक्तों को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव है। हालांकि यह सवाल कि सदस्यों को कौन मनोनीत करेगा विवादास्पद बना रहा, इसलिए बिल पास नहीं हो सका। 38 निम्नलिखित में से कौन 1840 में कूका विद्रोह का संस्थापक था? ए दादू मियां, बी मजनूम शाह, सी सैयद अहमद, डी भगत जवाहर मल। करेक्ट आंसर डी भगत जवाहर मल। नोट्स: 1840 में कूका विद्रोह के संस्थापक भगत जवाहर मल थे। उन्हें सियान साहब के नाम से भी जाना जाता था। यह पश्चिमी पंजाब के क्षेत्र में हुआ था। 39 निम्नलिखित में से किसने संभलपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? ए देवी सिंह, बी सुरेंद्र साई, सी सोनाजी पंतो, डी कदम सिंह। करेक्ट आंसर बी सुरेंद्र साई। नोट्स: लोगों के स्वाभिमान को बहाल करने के लिए सुरेंद्र साई ने संभलपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया और 1884 में असीरगढ़ जेल में उनकी मृत्यु हो गई। इस विद्रोह का मुख्य कारण संभलपुर के आंतरिक मामलों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप था। 40 निम्नलिखित में से किस वर्ष में जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया? ए 26 सितंबर 1948, बी 26 अक्टूबर 1948, सी 26 सितंबर 1947, डी 26 अक्टूबर 1947। करेक्ट आंसर डी 26 अक्टूबर 1947। नोट्स: कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को जवाहरलाल नेहरू को विलय पत्र सौंपा। शेख अब्दुल्ला को नेहरू ने मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया था और भारतीय सेना ने आक्रमणकारियों को खदेड़ने के लिए 27 अक्टूबर 1947 को जम्मू और कश्मीर में प्रवेश किया था। आधुनिक भारत का इतिहास। 1.4 के शेयर्स। शेयर विभाजन के बाद बंगाल में कई आंदोलन हुए, जैसे बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा इत्यादि। इनमें से बहिष्कार आंदोलन किससे प्रेरित था? ए दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, बी चीनी लोगों द्वारा अमेरिकी वस्तुओं का बहिष्कार, सी आयरिश लोगों द्वारा ब्रिटिश लैंड एजेंट्स का बहिष्कार, डी चीनी लोगों द्वारा जापानी उत्पादों का बहिष्कार। करेक्ट आंसर बी चीनी लोगों द्वारा अमेरिकी वस्तुओं का बहिष्कार। नोट्स: चीनी लोगों द्वारा अमेरिकी वस्तुओं का बहिष्कार 1905 में किया था और बंगाल में भी उससे प्रेरित होकर 1905 में ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। यह बहिष्कार बंगाल के विभाजन के विरोध में किया गया था। 2 स्वतंत्रता आंदोलन में लतिका घोष ने किस संगठन की स्थापना व नेतृत्व किया? ए महिला राष्ट्रीय संघ, बी राष्ट्रीय स्त्री सभा, सी नारी सत्याग्रह समिति, डी विमेंस एसोसिएशन ऑफ बंगाल। करेक्ट आंसर ए महिला राष्ट्रीय संघ। नोट्स: लतिका घोष ने महिला राष्ट्रीय संघ की स्थापना वर्ष 1928 में बंगाल में की। यह भारत का ऐसा पहला संगठन था जिसका उद्देश्य महिलाओं को राजनीतिक गतिविधियों से जोड़ना था। इस संगठन की स्थापना उन्होंने सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित होकर थी। लतिका घोष प्रसिद्ध क्रांतिकारी औरोबिंदो घोष की भतीजी थीं।
3 नीचे दिए गए बिंदुओं का अवलोकन करें। 1 लोक सेवा आयोग चार्ल्स एचिसन। 2 लोक सेवा के लिए रॉयल आयोग लॉर्ड इसलिंग। 3 विशिष्ट लोक सेवा के लिए रॉयल आयोग लॉर्ड विस्काउंटली। उपरोक्त आयोगों का सही क्रम बताएं। ए 1 2 3 बी 2 1 3 सी 3 2 1 डी 1 3 2। करेक्ट आंसर ए 1 2 3। नोट्स लोक सेवा आयोग का गठन 1866 में लॉर्ड चार्ल्स एचिसन की अध्यक्षता किया गया था। लोक सेवा के लिए रॉयल आयोग का गठन 1912 में लॉर्ड इसलिंग की अध्यक्षता में किया गया था। इस आयोग ने 1915 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। विशिष्ट लोक सेवाओं के लिए लोक सेवा आयोग का गठन 1923 में लॉर्ड विस्काउंटली के अध्यक्षता में किया गया था। 4 नीचे दिए गए कथनों का अवलोकन कीजिए। 1 इल्बर्ट बिल के कारण भारत में काफी नस्लीय विवाद हुआ। यह सब कांग्रेस की स्थापना से ठीक पहले हुआ। 2 इस बिल के द्वारा वायसराय रिपन भारतीय दंड संहिता से नस्लीय भेदभाव को समाप्त करना चाहते थे। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों सही हैं, डी 1 और 2 दोनों गलत हैं। करेक्ट आंसर सी 1 और 2 दोनों सही हैं। नोट्स इल्बर्ट बिल 1883 में वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पेश किया गया था। यह बिल वायसराय परिषद के कानूनी सलाहकार सर सी.पी. इल्बर्ट द्वारा तैयार किया गया था। इस बिल की व्यवस्था के तहत भारतीय न्यायाधीश ब्रिटिश अपराधियों के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई कर सकते थे। इससे पहले भारतीय न्यायाधीशों को यह अधिकार प्राप्त नहीं था। इस बिल के प्रति अंग्रेजों में काफी असंतोष था। 1884 में इस बिल को लागू किया गया। 5 भारत छोड़ो आंदोलन का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? ए सरदार पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी आचार्य कृपलानी, डी पट्टाभी सीतारमैया। करेक्ट आंसर बी जवाहरलाल नेहरू। नोट्स भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दिया था। इस आंदोलन के शुरू होने का मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा भारत को बिना सहमति के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना था। 6 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस देश ने स्वयं को आधिकारिक रूप से विश्व का पहला अनास्तिक देश घोषित किया गया? ए अल्जीरिया, बी अल्बानिया, सी क्रोएशिया, डी स्लोवेनिया। करेक्ट आंसर बी अल्बानिया। नोट्स अल्बानिया दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित एक छोटा सा देश है। इसका कुल क्षेत्रफल 28,748 वर्ग किलोमीटर है। रणजीत सिंह व ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? ए 1800, बी 1803, सी 1806, डी 1809। करेक्ट आंसर डी 1809। नोट्स अमृतसर की संधि पर अंग्रेजों और रणजीत सिंह ने 1809 में हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के द्वारा रणजीत सिंह की विस्तारवादी नीतियों पर अंग्रेजों ने नियंत्रण किया। 9 सदर दीवानी अदालत की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ए वॉरेन हेस्टिंग्स, बी कॉर्नवालिस, सी जॉन मैकफरसन, डी वेलेस्ली। करेक्ट आंसर ए वॉरेन हेस्टिंग्स। नोट्स सदर दीवानी अदालत की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में कलकत्ता में की थी। यह ब्रिटिश भारत में राजस्व की सर्वोच्च अदालत थी। 1780 और 1793 में इसमें काफी संशोधन भी किए गए। 10 पटना में स्थित सदाकत आश्रम भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति को समर्पित है? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी वी.वी.
गिरी सी मोहम्मद हिदायतुल्लाह डी बसप्पा दनाप्पा जत्ती। हाँ। सीटी आंसर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नोट्स सदाकत आश्रम पटना में गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने 1921 में की थी। सेवानिवृत्त होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सदाकत आश्रम में रहे। सहायक गठबंधन में शामिल होने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? ए अवध के नवाब, बी हैदराबाद के निजाम, सी मदुरै के सुल्तान, डी त्रावणकोर के राजा। करेक्ट आंसर बी हैदराबाद के निजाम। नोट्स सहायक गठबंधन सब्सिडरी अलायंस का उपयोग गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्लेस्ले ने भारतीय रियासतों को ब्रिटिश क्षेत्र में शामिल करने के लिए किया था। इस सिद्धांत के तहत हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले 1798 में इस गठबंधन में प्रवेश किया। 12 कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के नेता थे। वे किस आधुनिक राज्य से संबंधित थे? ए बिहार, बी झारखंड, सी राजस्थान, डी उत्तराखंड। ईसीटी आंसर ए बिहार। नोट्स बाबू वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर घराने के राजसी क्षत्रिय थे। उन्होंने 1857 में जगदीशपुर से आंदोलन का नेतृत्व किया। यह क्षेत्र वर्तमान में बिहार के भोजपुर जिले में आता है। भारतीय होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए जोसेफ बपिस्ता, बी एनी बेसेंट, सी एनसी केलकर, डी बीजी तिलक। करेक्ट आंसर ए जोसेफ बपिस्ता। नोट्स बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में भारत में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। 14 निम्नलिखित में से कौन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का संस्थापक नहीं था? ए नवाब मोहसिनुल मुल्क, बी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सी आगा खान, डी नवाब सलीमुल्लाह खान। करेक्ट आंसर बी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। नोट्स मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में आगा खान, ढाका ने नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिनुल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन का समर्थन किया और मुस्लिम समुदाय के लिए विशेष अधिकारों की मांग की। 15 ईना ट्रायल निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? ए कलकत्ता उच्च न्यायालय, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी संघीय अदालत, डी लाल किला। करेक्ट आंसर डी लाल किला। नोट्स इंडियन नेशनल आर्मी के सहगल, शाह नवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लों पर लाल किला में नवंबर 1945 में ट्रायल शुरू हुआ। इस ट्रायल के दौरान भूलाभाई देसी बचाव पक्ष के मुख्य अधिवक्ता थे। 16 बंगाल के विभाजन को किसने रद्द किया था? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड हार्डिंग, डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। करेक्ट आंसर सी लॉर्ड हार्डिंग। नोट्स बंगाल के विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी, जबकि विभाजन 16 अक्टूबर को हुआ था। उस समय लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे। लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द किया था। 17 डच सबसे पहले वर्तमान ओडिशा में किस स्थान पर बसे? ए कलकत्ता, बी चिंसुरा, सी पिपली, डी बालासोर। करेक्ट आंसर सी पिपली। नोट्स डच सबसे पहले अंग्रेज ओडिशा के पिपली में बसे, उसके पश्चात उन्होंने बलासोर के लिए पिपली को छोड़ दिया। 1916 में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? ए फ्रैंक बेसेंट, बी हेलेना ब्लावाट्स्की, सी चार्ल्स नोल्टन, डी एनी बेसेंट। करेक्ट आंसर डी एनी बेसेंट। नोट्स एनी बेसेंट ने 1916 में बाल गंगाधर तिलक के साथ होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। 19 भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था?
ए जन गण मन, बी भारत भाग्य, सी भारत भाग्य विधाता, डी भारत विधाता। करेक्ट आंसर डी भारत विधाता। नोट्स: भारत का राष्ट्रीय गान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने मूल रूप में बंगाली में की थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी रूप को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति दी। इस राष्ट्रगान को 27 दिसंबर 1911 को पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। 20 निम्नलिखित में से किसने अवध के प्रांतीय राज्य की स्थापना की? ए सादत खान बुरहान उल मुल्क, बी मुर्शिद कुली खान, सी आसफ उद्दौला, डी सिराजुद्दौला। करेक्ट आंसर ए सादत खान बुरहान उल मुल्क। नोट्स: सादत खान बुरहान उल मुल्क को 1722 में अवध के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया था। मुगलों के कमजोर केंद्रीय नियंत्रण के परिणामस्वरूप गवर्नर सादत खान बुरहान उल मुल्क के अधीन अवध के प्रांतीय राज्य का उदय हुआ। निम्नलिखित पुर्तगाली यात्रियों को उनके भारत अभियान के अनुसार कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। 1 पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, 2 वास्को डी गामा, 3 फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, 4 नीनो दा कुन्हा। नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ए 1 2 3 4, बी 2 1 3 4, सी 4 3 1 2, डी 3 2 4 1। करेक्ट आंसर बी 2 1 3 4। नोट्स: कालानुक्रमिक क्रम वास्को डी गामा 1498, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल 1500, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505, नीनो दा कुन्हा 1529। 32 डचों ने अपना पहला कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया? ए सूरत, बी कोचीन, सी मसूलिपट्टनम, डी चिंसुरा। करेक्ट आंसर सी मसूलिपट्टनम। नोट्स: पहला डच कारखाना मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में वर्ष 1605 में स्थापित किया गया था। उनके व्यापारिक केंद्रों का विस्तार पुर्तगालियों के लिए खतरा पैदा करता है। 33 वर्ष 1673 में शेर खान लोदी ने फ्रांसीसी बस्ती के लिए एक जगह की मंजूरी किसे दी थी? ए डुप्लेक्स, बी फ्रेंकोइस बैरोन, सी फ्रेंकोइस मार्टिन, डी फ्रेंकोइस कारोन। करेक्ट आंसर सी फ्रेंकोइस मार्टिन। नोट्स: फ्रेंकोइस मार्टिन मसूलीपट्टनम फैक्ट्री के तत्कालीन निदेशक थे। शेर खान लोदी ने उन्हें 1673 में फ्रांसीसी बस्ती के लिए एक जगह की मंजूरी दी। 34 भारत में फ्रांसीसियों की निम्नलिखित बस्तियों को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। 1 सूरत, 2 मसूलीपट्टनम, 3 माहे, 4 कराईकल। नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ए 1 2 3 4, बी 2 3 1 4, सी 4 3 1 2, डी 1 4 2 3। करेक्ट आंसर ए 1 2 3 4। नोट्स: भारत में फ्रांसीसी बस्ती की कालानुक्रमिक व्यवस्था सूरत 1667, मसूलीपट्टनम 1669, चंद्रनगर 1673, पांडिचेरी 1674, माहे 1725, कराईकल 1739। 35 निम्नलिखित मराठा शक्तियों पर उन संधियों पर विचार करें जो उन्होंने अंग्रेजों के साथ की थीं। पेशवा बेसिन की संधि, भोसले देवगाम की संधि, सिंधिया सुरजी अंजनगाम की संधि ली। उपरोक्त में से कौन सा से सही है? ए केवल 1 और 2, बी 3 केवल, सी 2 और 3 केवल, डी 1 2 और 3। करेक्ट आंसर डी 1 2 और 3। नोट्स: बेसिन की संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पुणे के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच 1802 में हस्ताक्षरित एक समझौता था। 1803 में
नागपुर के राघोजी द्वितीय भोंसले ने अंग्रेजों के साथ देवगाम की संधि पर हस्ताक्षर किए। 30 दिसंबर 1803 को अंग्रेजों और दौलत राव सिंधिया के बीच सुरजी की संधि अंजनगाम पर हस्ताक्षर किए गए थे। 36 निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों के छत्ते से की? ए. अलीवर्दी खान, बी. सिराजुद्दौला, सी. मीर जाफर, डी. मीर कासिम। करेक्ट आंसर ए. अलीवर्दी खान। नोट्स: अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों के छत्ते से की। उनके अनुसार यूरोपीय व्यापारी मधुमक्खियों के छत्ते हैं जिनका शहद लाभ के लिए लिया जा सकता है, लेकिन यदि कोई उन्हें परेशान करता है तो वे उस व्यक्ति को मौत के घाट उतार देंगे। 1760 की संधि के अनुसार मीर कासिम ने अंग्रेजों को बंगाल का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दिया था? ए. बर्दवान, बी. मिदनापुर, सी. चटगांव, डी. ऊपर के सभी। करेक्ट आंसर डी. ऊपर के सभी। नोट्स: मीर कासिम अंग्रेजों के साथ एक गोपनीय संधि के साथ बंगाल की गद्दी पर बैठा। वह बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव को अंग्रेजों को देने के लिए सहमत हो गया। 38 ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय से दीवानी अधिकार किस वर्ष में प्राप्त हुआ था? ए. 1765, बी. 1767, सी. 1772, डी. 1775। करेक्ट आंसर ए. 1765। नोट्स: कंपनी को 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय से दीवानी अधिकार प्राप्त हुए। कंपनी को बंगाल, बिहार और ओडिशा के दीवानी अधिकार रुपए के वार्षिक भुगतान के साथ प्रदान किए गए। 26,39,000। लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल के दौरान बैरकपुर में विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ए. 1823, बी. 1824, सी. 1825, डी. 1826। करेक्ट आंसर बी. 1824। नोट्स: बैरकपुर में विद्रोह वर्ष 1824 नवंबर में हुआ था। उस समय प्रथम आंग्ल बर्मी युद्ध चल रहा था। एक मिथक था कि जो समुद्र पार करेगा वह अपनी जाति खो देगा। इसने इस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 40 निम्नलिखित में से किसने कृष्णा से अटक तक मराठा झंडा फहराने का सपना देखा था? ए. बाजीराव प्रथम, बी. बालाजी विश्वनाथ, सी. बालाजी बाजीराव टू, डी. बालाजी विश्वनाथ टू। करेक्ट आंसर ए. बाजीराव प्रथम। नोट्स: बाजीराव प्रथम ने मुगलों की गिरती स्थिति के दौरान शाहू को मुगलों पर हमला करने के लिए मनाने की कोशिश की। उन्होंने कृष्णा से अटक तक मराठा झंडा फहराने का सपना देखा। शाहू ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में पॉलीगर विद्रोह का नेता था? ए. कट्टाबोम्मा नायक, बी. सिद्धू और खानू, सी. फोन सावंत, डी. इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर ए. कट्टाबोम्मा नायक। नोट्स: पहला पॉलीगर विद्रोह सितंबर 1799 में तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में कट्टाबोम्मा नायक के नेतृत्व में हुआ, जिसे वीरपंडी कट्टोबोम्मम के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अंग्रेजों को 7 साल तक उनकी आधिपत्य को स्वीकार करने और उन्हें राजस्व देने से इनकार करते हुए ललकारा। 42 1857 का महान भारतीय विद्रोह कहां से शुरू हुआ? ए. मेरठ, बी. कानपुर, सी. दिल्ली, डी. लखनऊ। करेक्ट आंसर ए. मेरठ। नोट्स: मेरठ में 10 मई 1857 को तीसरी कैवलरी रेजिमेंट के 85 सिपाहियों को ग्रीस की हुई कैटरिज का उपयोग करने से इनकार करने के लिए लंबी अवधि के कारावास की सजा सुनाई गई थी। फिर भारतीय सिपाहियों ने खुले विद्रोह में भाग लिया, अपने अधिकारियों को गोली मार दी, अपने साथी सिपाहियों को रिहा कर दिया और दिल्ली की ओर चल पड़े।
मेरठ में कमांडिंग ऑफिसर जनरल हेविट सेना के मार्च को रोकने में असहाय थे। 43 लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? 1. गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे। 2. जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 3. मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पारित। 4. तीसरा आंग्ल अफगान युद्ध लड़ा गया था। नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प चुनें। A 2 और 4, B 1, 2 और 3, C 1, 3 और 4, D 1, 2, 3 और 4। करेक्ट आंसर D 1, 2, 3 और 4। नोट्स: गांधी जी वर्ष 1915 9 जनवरी में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 13 अप्रैल को हुआ था। 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पारित हुए। तीसरा एंग्लो अफगान युद्ध वर्ष 1919 6 मई से 8 अगस्त तक में लड़ा गया था। 44 ब्रिटिश उपनिवेशों में अदालतों से अपील सुनने के लिए प्रिवी काउंसिल का गठन किस वर्ष किया गया था? A 1726, B 1768, C 1802, D 1833। करेक्ट आंसर D 1833। नोट्स: भारत के संघीय न्यायालय से लंदन में प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति में अपील करने का अधिकार था। प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति ने 1726 से भारत में मेयर कोर्ट की स्थापना के साथ एक अपीलीय निकाय के रूप में कार्य किया। इसने सबसे पहले समितियों और उपसमितियों की प्रणाली के माध्यम से काम करना शुरू किया। यह प्रणाली सही नहीं थी और इसने समस्याएं पैदा की। न्यायिक समिति अधिनियम 1833 के माध्यम से प्रिवी परिषद में सुधार किया गया और फिर यह औपचारिक अस्तित्व में आई। प्रिवी काउंसिल इस प्रकार 14 अगस्त 1833 को संसद के अधिनियम द्वारा बनाई गई थी। इस अधिनियम के माध्यम से प्रिवी काउंसिल को ब्रिटिश उपनिवेशों में अदालतों से अपील सुनने का अधिकार दिया गया था। 45 निम्नलिखित में से कौन भारत में वायसराय की कार्यकारी परिषद के पहले वित्त सदस्य थे? A सर आर्कडेल विल्सन, B सर विलियम जोन्स, C होरेस हेमैन विल्सन, D जेम्स विल्किंस। करेक्ट आंसर D जेम्स विल्किंस। नोट्स: 1858 में ताज को सत्ता हस्तांतरण के साथ भारतीय वित्त में आवश्यक परिवर्तन हुए। वित्त की अंतिम जिम्मेदारी अब परिषद में राज्य के सचिव में निहित थी और शेष भारत पर परिषद में गवर्नर जनरल द्वारा बेतरतीब नियंत्रण के बदले 1859 में परिषद का एक वित्त सदस्य तैयार करने के लिए जिम्मेदार हो गया। व्यवस्थित वित्तीय प्रणाली: पहले वित्त सदस्य जेम्स विल्किंस थे, जो 1859 में शामिल हुए और केवल 9 महीने में ही उनकी मृत्यु हो गई। अंग्रेजी बजट प्रणाली के सिद्धांतों को यथासंभव भारत के लिए अनुकूलित किया गया था। पहला बजट 1860 से 1 के लिए प्रस्तुत किया गया था, जो कि इंग्लैंड में 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष था। मोटे तौर पर विद्रोह द्वारा जोड़े गए 42,000,000 के ऋण के कारण ठोस कदम उठाए गए, जिससे कुल ऋण 98,000,000 हो गया, जबकि वर्ष 1859 से 60 में 7,250,000 की कमी दिखाई गई। जेम्स विल्सन ने आयकर लगाकर कराधान में वृद्धि की और नागरिक और सैन्य व्यय में भारी कमी की, जिससे कि 1864 में घाटा अतीत की बात हो गई। 46 भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विधान परिषदों का विस्तार, अलग और भेदभावपूर्ण निर्वाचक मंडल का परिचय, राज्य सचिव की परिषदों में 2 भारतीयों का प्रवेश, प्रवेश गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषदों में से प्रत्येक में 1 भारतीय और राज्यपाल। नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन कीजिए।
ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 4, सी 2, 3 और 4 केवल, डी 1, 2, 3 और 4। हाँ, करेक्ट आंसर डी 1, 2, 3 और 4। नोट्स दिए गए सभी कथन सही हैं। इस अधिनियम ने सदस्यों को बजट पर चर्चा करने और प्रस्तावों को अंतिम रूप से स्वीकृत होने से पहले स्थानांतरित करने का अधिकार दिया। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने और स्थानीय निकायों को ऋण से संबंधित मामलों पर प्रस्तावों को स्थानांतरित करने का अधिकार दिया गया। सदस्यों को जनहित के मामलों पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया, लेकिन कृपया ध्यान दें कि सदन सरकार पर बाध्यकारी नहीं था। 47 भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इससे प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। इसने केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय या दो कक्ष प्रणाली की शुरुआत की। ये उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही हैं? ए 1 केवल, बी 2 केवल, सी दोनों 1 और 2, डी न तो 1 और नहीं 2। करेक्ट आंसर सी दोनों 1 और 2। नोट्स भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की। केंद्र में गवर्नर जनरल या उसकी कार्यकारी परिषद पर विधान परिषद का कोई नियंत्रण नहीं था। विषयों को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था: आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषयों में भूराजस्व, वित्त, कानून व्यवस्था और सिंचाई जैसे विषय शामिल थे। इन विषयों को राज्यपाल और कार्यकारी परिषद द्वारा प्रशासित किया जाना था। हस्तांतरित विषयों में सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कृषि, स्थानीय सरकार जैसे विषय शामिल थे और परिषद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रशासित किए जाने थे। 48 निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार द्विसदनीयता की शुरुआत की? ए 1919 का भारत सरकार अधिनियम, बी 1935 का भारत सरकार अधिनियम, सी 1833 का चार्टर अधिनियम, डी 1853 का चार्टर अधिनियम। करेक्ट आंसर ए 1919 का भारत सरकार अधिनियम। नोट्स 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने द्विसदनीयता की शुरुआत की। द्विसदनीय विधायिका में राज्यों की परिषद होती है, जो कि उच्च सदन, और विधानसभा जो निचला सदन है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 1 संघीय न्यायालय की स्थापना की सिफारिश की गई। 2 राज्य सचिव की भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। 3 प्रांतों में जिम्मेदार सरकार की शुरुआत हुई। 4 भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की गई थी। नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन करें। ए 1 और 3, बी 1 और 4, सी 1, 2 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। करेक्ट आंसर डी 1, 2, 3 और 4। नोट्स भारत सरकार अधिनियम में 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। इसने संघीय न्यायालय, जिसे 1937 में स्थापित किया गया था, की स्थापना की सिफारिश की। राज्य सचिव की भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में जिम्मेदार सरकार की शुरुआत हुई। भारत के वित्तीय मामलों को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की गई थी। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां हैं? 1 मंत्रियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी। 2 प्रांतीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति। 3 2 प्रकार के अध्यादेश जारी करना। 4 संविधान को निलंबित करने का अधिकार। नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प का चयन करें। ए केवल 3, बी 1 और 3, सी 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4।
रेक्ट आंसर डी 1, 2, 3 और 4। नोट्स 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां, मंत्रियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी। प्रांतीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति। 2 प्रकार के अध्यादेश जारी करना, आए किसी भी समय टू जब विधानमंडल सत्र में न हो। संविधान को निलंबित करने का अधिकार, अधिनियम की धारा 93।